नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूभी चौधरी। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष ये 26 मई 2025 को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठकर विधिवत पूजन, कथा और परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत केवल दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए ही नहीं, बल्कि पारिवारिक समृद्धि और आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय और दान पुण्य न केवल पति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि यदि परिवार में आर्थिक तंगी या व्यापारिक नुकसान चल रहा हो तो उसमें भी सुधार आता है। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा, सुहाग सामग्री का दान, व्रत कथा का श्रवण और मानसिक श्रद्धा से की गई साधना से जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इसलिए व्रत भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का सुंदर प्रतीक माना जाता है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा, वट वृक्ष की पूजा, वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ये भारतीय नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी है। ये व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें एक पत्नी अपने तप, प्रेम और बुद्धिमता से अपने पति के प्राण तक यमराज से वापस ले आती है। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने 18 वर्षों तक रोज 1 लाख आहूतियां देकर यज्ञ किया। अंत में देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया गया कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वो अत्यंत रूपवती और गुणवान थी, लेकिन उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तब राजा अशुपति ने उन्हें स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री की खोज उसे साल्व देश ले गई, जहां राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वनवास में रह रहे थे। सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। हालांकि नारद मुनि ने चेताया था कि सत्यवान अल्पायु है, और सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और विवाह किया। पति की मृत्यु की पूर्व सूचना के बावजूद सावित्री ने 3 दिन का कठिन उपवास रखा। जब मृत्यु का दिन आया, वो सत्यवान के साथ जंगल गई। वहीं सत्यवान की मृत्यु हो गई और यमराज उनकी आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया और अपने धैर्य, भक्ति और तर्क से यमराज को प्रभावित किया। सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे। पहला, अपने ससुराल का खोया हुआ राज्य वापस। दूसरा, अपने पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति। और तीसरा, अपने लिए संतान। तीसरे वरदान से यमराज समझ गए कि बिना पति के संतान कैसे संभव है। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इसके बाद सत्यवान जीवित हुए और दोनों वट वृक्ष के पास लौटे। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे करें वट वृक्ष की पूजा अर्चना। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर वट वृक्ष के पास पूजा करती हैं और वहां पूजा की सभी सामग्री जैसे जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, फल, मिठाई, लाल धागा, अगरबत्ती और दीपक आदि लेकर जाती हैं। वट वृक्ष को पहले जल से स्नान कराया जाता है, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित किया जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की 3 या 7 परिक्रमा करती हैं और लाल धागा बांधते हुए अपने सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनाती हैं और ये प्रार्थना करती हैं कि उनके पति को लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सफल जीवन मिले। इस दिन वट वृक्ष से अपनी आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक चिंताओं के समाधान के लिए विशेष प्रार्थना करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास, व्यापार में लाभ और शांति बनी रहती है।
अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय। वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपायों में से एक है तांबे के बर्तन में जल भरकर वट वृक्ष में अर्पित करना। ये उपाय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है। तांबे का पात्र ऊर्जा का संवाहक होता है और जब उसमें जल भरकर वट वृक्ष को अर्पित किया जाता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय को करते समय जल में थोड़े से काले तिल मिलाना बेहद शुभ माना जाता है। काले तिल पापों की शांति, बुरी शक्तियों का निवारण और आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। जब इस जल को वट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है तो यह न केवल धार्मिक पुण्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक शांति और घर की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में भी सहायक होता है। इस दौरान महिलाएं या श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं कि घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहे, व्यापार में लाभ हो और परिवार पर कोई आर्थिक संकट न आए। ये उपाय नियमित रूप से करने पर भी घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ विशेष उपायों को अपनाकर न सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है। इन उपायों में सबसे सरल और प्रभावशाली है घर में हल्दी और चंदन का उपयोग। हल्दी और चंदन दोनों ही शुभता और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। व्रत के दिन इनका उपयोग करके पूजा स्थान, दरवाजों और कोनों में करना अत्यंत लाभकारी होता है। हल्दी जहां सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करती है, वहीं चंदन मन को शांत और वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वित्तीय संकट से छुटकारा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं यदि घर में लंबे समय से कर्ज या आर्थिक तंगी बनी हुई है तो वट सावित्री के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कोड़ियां अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। यदि पीली कोड़ियां उपलब्ध ना हो तो सफेद कोड़ियों पर भी हल्दी लगाकर उन्हें पीला बनाया जा सकता है। इन्हें लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें और आर्थिक संकट से मुक्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कर्ज मुक्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का एक गहरा प्रतीक है। ये व्रत न केवल धार्मिक आस्था का विषय है बल्कि समर्पण, विश्वास और प्रेम की एक अद्वितीय मिसाल भी प्रस्तुत करता है। पति की लंबी उम्र, पारिवारिक सुख शांति और आर्थिक समृद्धि की कामना से किया जाने वाला ये व्रत भारतीय महिलाओं के संकल्प, श्रद्धा और आत्मबल को दर्शाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत कथा का श्रवण करती हैं और विशेष उपायों के माध्यम से अपने परिवार के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा, तांबे के पात्र से जल अर्पण, हल्दी चंदन का प्रयोग और पीली कोड़ियों का दान जैसे उपायों से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री जैसे नारी चरित्र का स्मरण कर यदि मन, वंचन और कर्म से पूजन किया जाए तो न केवल वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है बल्कि जीवन के तमाम संकट भी दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन किया गया हर शुभ कार्य, चाहे वो पूजन हो, कथा हो या दान, उसका फल कई गुना होकर व्यक्ति के जीवन में लौटता है। इस तरह वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये भारतीय स्त्री की श्रद्धा, शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। ये व्रत आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाता है कि कैसे प्रेम, भक्ति और आत्मबल के सहारे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।